नरेंद्र सरेंडर हो गया है। आज मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर बात करूंगा। 2 मिनट समय दीजिएगा। ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है, पूरा देखिएगा। 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है। आरएसएस ये दावा करता है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है, हिंदू हितों के लिए उसकी स्थापना की गई है और वो स्वदेशी के मामले को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आरएसएस समर्थन करता है अंग्रेजी सरकार का, चाहे बात भारत छोड़ो आंदोलन की हो, करो मरो की हो, दांडी यात्रा की हो। कभी उसने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कभी नहीं गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के साथ रहा। ब्रिटिश सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट तक में दावा किया कि आरएसएस से उसको कोई खतरा नहीं है, इसलिए आरएसएस को कभी भी ब्रिटिश सरकार ने नुकसान नहीं पहुंचाया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। आरोप लगता है कि मोरारजी देसाई CIA के एजेंट थे। ये आरोप कई लोग लगाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये आरोप अपने आप में बहुत संगीन होता है। मोरारजी देसाई ने कैपिटलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जो पॉलिसी अमेरिका अडॉप्ट कर रहा था। इसके बाद जब वाजपेयी सत्ता में आते हैं तो वाजपेयी के बारे में कहा जाता था कि वाजपेयी किसानों की बात करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं, लेकिन 2003 में वाजपेयी ने पेंशन व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। पेंशन का लाभ कौन पाता है? लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, लेकिन वाजपेयी ने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की कमर तक तोड़ दी और कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा एंडोर्स किया, आगे बढ़ाया। यानी इनकी कथनी और करनी में अंतर आप देख रहे हैं। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं। नरेंद्र मोदी भी स्वदेशी की खूब बात करते हैं, चाइना के विरोध की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो किस तरह से उन्होंने कैपिटलिज्म को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कैसे इन्वायरमेंट के नियमों के साथ छेड़छाड़ की। गुजरात में कैसे अडानी को टके के भाव ज़मीन दी गई, बिहार में दी गई। बांग्लादेश के साथ जब समझौता किया गया तो अडानी को डायरेक्टली बेनिफिट देने के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश से समझौता किया। बांग्लादेश को अडानी बिजली सप्लाई करते हैं। भाजपा हिंदू हितों की बात करती है और कहती है बांग्लादेश में हिंदू हित को संरक्षित करना चाहिए, लेकिन अडानी वहाँ पर बिजली लगातार दे रहे हैं। और निकोबार परियोजना की बात हो, अरावली परियोजना की बात हो, हमेशा मोदी ने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारत के स्टेक को दांव पे रखा। इसी के साथ मोदी एक कदम और आगे चले गए और अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज़ कर बैठे। अमेरिका के साथ एक ऐसी डील कर ली जो भारत के हितों के खिलाफ थी। भारत की हमेशा से पॉलिसी रही कि भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिका के लिए नहीं खोलेगा। मोदी जी इस पर भी आमादा हो गए कि उन्होंने मार्केट खोलने की बात कर ली और अमेरिका के साथ एक ऐसी ट्रेड डील कर दी जिसको राहुल गांधी क्या कहते हैं आप सुन सकते हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। यानी जब आप आरएसएस की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि इनकी बातें और हैं और इनकी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन और है। ये स्वदेशी की बात करते हैं, चीनी सामानों के बहिष्कार की बात करते हैं, लेकिन चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के साथ भारत ने किस तरह सरेंडर किया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। यानी जब आप आरएसएस और बीजेपी की बात करते हैं तो साफ तौर पर देखते हैं कि आरएसएस और बीजेपी बात तो स्वदेशी की करते हैं, लेकिन मदद अमेरिका की करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जवान पहचानिए, आप ये पहचानिए कि कोई बात क्या कर रहा है और इम्प्लीमेंट क्या कर रहा है। आरएसएस का इतिहास ही ऐसा है कि वो बात स्वदेशी की करता है, बात भारत की करता है, बल्कि मदद पूंजीपति और विदेशियों की करता है।